जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर उसामा खालिद है और मैं कंसल्टेंट ईएनटी सर्जन हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल विहाड़ी में। आज का हमारा टॉपिक है, क्या कान में ख़ारिश करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्या कान को साफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इसका एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, बिल्कुल नहीं। अ बिग क्रॉस। आप कान में ना ख़ारिश कर सकते हैं, ना इसको साफ़ कर सकते हैं। ये कान जैसे अल्लाह ताला ने हमें दिया है, ऐसे ही अल्लाह मियाँ के पास वापस लेके जाना है। इसको साफ़ करने की इजाज़त कतई नहीं है। और हमारे मज़हब, चूँकि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो आप इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि मसा की भी इजाज़त छोटी उँगली की है। आप सिर्फ़ इस हद तक साफ़ कर सकते हैं। तो अगला सवाल फिर ये है कि कान की जो मैल है, वो क्यों बनती है और उसको साफ़ करने का क्या तरीका है? पहली बात तो ये है कि मैं उसको मैल नहीं कहता, वो वैक्स है। और वैक्स आपके कान के लिए इतनी ही ज़रूरी है, जितना कि इसको होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके कान के अंदर जो वैक्स है, वो आपके कान की एक हिफाज़ती दीवार है, जिसकी वजह से कान में कोई मच्छर, कोई चूंटी या कोई भी हशरातुल अर्ज़ आपके कान में जाए तो वो पीछे ही ट्रैप हो जाता है। दूसरा, उसका केमिकल कुछ इस ख़ास किस्म का है कि वो आपके कान को इन्फेक्शन से बचाता है, जिसमें बहुत बड़ी जो इन्फेक्शन जो कि अक्सर पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो फंगस के साथ आते हैं। तो एक तो वो आपको फंगस से बचाता है, दूसरा आपको बैक्टीरिया से बचाता है, बहुत किस्म के। ठीक है? तो इसको निकालना नहीं चाहिए। जो लोग इसको निकालने के आदी हैं, वो अक्सर व बेशतर हमारे पास आते रहते हैं कान की इन्फेक्शन के साथ। दूसरा, कान में ख़ारिश। ख़ारिश सबसे पहले तो देखना चाहिए कि कान में ख़ारिश होती क्यों है? उसको ट्रीट करना चाहिए। उसके लिए आप अपने ईएनटी सर्जन से मिलें, उसको कान दिखाएँ। बाज़ औक़ात कान की जो स्किन होती है, ये बाहर वाली, इसमें डैंड्रफ लग जाती है, या जैसे कि लोग मैल को साफ़ करते रहते हैं, तो उनमें फंगस लग जाती है, तो उसकी वजह से अक्सर ख़ारिश होती है। तो बजाय ये कि आप ख़ारिश कर के मज़ीद उसको डैमेज करें, आप अपने डॉक्टर से मिलें, उसका इलाज करवाएँ और कान में बिल्कुल ख़ारिश ना करें। और जो कान की मैल को कब साफ़ करना है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड कर सकते। आम तौर पर जो इसको साफ़ करने की वजूहात हैं, वो 2 होती हैं। एक ये कि मैल इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसने कान को बंद कर दिया है, तो फिर हम ईएनटी सर्जन को वो साफ़ करनी पड़ती है। दूसरी, वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि उसने कान में पेन शुरू कर दिया। जैसे कुछ लोग गर्मियों में स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाते हैं, कान में पानी जाता है, तो जो मैल होती है वो वक्ती तौर पे फूल जाती है पानी की वजह से, तो उसको फिर हमें साफ़ करना पड़ता है। तो सफाई की इजाज़त आपको कतई नहीं है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। आपने अपने कान को आइंदा के बाद, जैसे आप अपनी आँखों को नहीं छेड़ते, इस तरह आपने